हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल केमनेक्स्ट एकेडमी। हम आपके लिए लेके आए हैं एनसीईआरटी सीरीज़। जैसे हमें समय मिलता है हम आपके लिए एनसीईआरटी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन लेके आते हैं। हम आगे आगे एनसीईआरटी सीरीज़ के साथ साथ कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की भी सीरीज़ लेके आएंगे, जैसे जेईई मेन सीरीज़, नीट सीरीज़। तो आप देखिए, आज हम एनसीईआरटी क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर। कंसंट्रेशन ऑफ शुगर आपसे पूछ रहा है मोल लीटर इनवर्स में, आपसे पूछ रहा है। यू हैव फाइंड इट। आपको गिवन क्या है, आपने 20 ग्राम शुगर डिज़ोल्व की है एंड मेक द फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर। क्लियर है बात को। अब आपसे कंसंट्रेशन पूछ रहा है। देखो, आपने एक सॉल्यूशन तैयार किया, उस सॉल्यूशन में आपने 20 ग्राम शुगर ऐड की, ठीक है जी। 20 ग्राम शुगर के साथ आपने इस सॉल्यूशन को बना दिया 2 लीटर, कंप्लीट इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम बना दिया। बात क्लियर है। अब जो मोलैरिटी है, कंसंट्रेशन आप बोलते हो, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आपको ये फाइंड करना है। अब नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे? आपको इस सॉल्यूशन में गिवन मास दिया गया है शुगर का। अगर आपके पास गिवन मास है तो मोलर मास आपके पास है। मोलर मास ऑफ शुगर क्या है? C12H22O11। आप इसका मोलर मास निकाल सकते हो। एक कार्बन का 12 × 12 प्लस एक हाइड्रोजन 22 प्लस 16 × 11, ये आपका मोलर मास आ जाएगा। क्या आएगा? 144 प्लस 22 प्लस 16 × 6 176। ठीक है जी। आप इसको टोटल कर दो, आपका जो मोल्स आएंगे ये हो जाएगा 166 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये आपकी वैल्यू आई मोलर मास की। ये आपके पास गिवन मास था, ये मोलर मास है। आप इसके मोल्स निकाल के मुझे बता दीजिए कितने आएंगे। इसके मोल्स आए जी, ग्राम से ग्राम गया, 20 डिवाइड बाय 342, मोल इनवर्स था, ऊपर चला गया मोल। दिस इज द वैल्यू ऑफ moles of sugar in this solution. This is the concentration, this is the mole of sugar in this solution. आपको अभी आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, आपको चाहिए मोलैरिटी, कंसंट्रेशन। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है? 2 लीटर आपने बना दिया, तो कंसंट्रेशन क्या होगी जी? मोलैरिटी क्या होगी? 20 डिवाइड बाय 342। अगर डिवाइड करते हो 2 लीटर से, तो ये आप जब सोल्व करोगे तो इनटू में 2 आएगा। तो क्या आ गया जी? 10/342 मोल। ऊपर आपका मोल था, नीचे आपका क्या था? वॉल्यूम। तो मोल नीचे वॉल्यूम था, ऊपर जाएगा इनवर्स। ये आपका हो गया मोल लीटर इनवर्स, एंड दैट इज द कंसंट्रेशन। बात क्लियर है? बात क्लियर होनी चाहिए। तो ये आपका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको 2 आइसोटोप्स के मास दिए गए हैं। आपसे क्वेश्चन देता है क्लोरीन 35, उसकी परसेंट नेचर में एविडेंस जो है वो 75.77 है। जो मोलर मास है उसका 34.9689 है। दूसरा इसका आइसोटोप होता है 37 क्लोरीन, उसकी नेचर में एविडेंस है ये, और उसका जो मास बताया गया है वो ये बताया गया है। आपको करना है व्हाट इज़ द एवरेज
एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन, आपको ये फाइंड करना है। देखिए आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आप उनको बोलते हो जिनका एटॉमिक नंबर आपका सेम रहे बट उसका डिफरेंट मास रहे, दैट पेयर इज आइसोटोप्स। ठीक है जी, बात क्लियर है? आप यहाँ से देख सकते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका मास एक में 35 और एक में 37 है, तो ये एक आइसोटोपिक पेयर हैं, ये आइसोटोप्स हैं। अब आपको फाइंड करना है एवरेज एटॉमिक मास, आपको ये फाइंड करना है जी। इसका फॉर्मूला क्या है? आपको इसकी भी, अगर आप नेचर में दोनों चीज़ों कंसिडर कर रहे हो, हमारे नेचर में, हमारे यूनिवर्स में 35 आइसोटोप भी मिलता है और 37 भी मिलता है, तो आप एक चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, आप 35 कंसिडर नहीं कर सकते, आप यू हैव टेक एवरेज ऑफ दिस डाटा। तो आप क्या करेंगे? 35 क्लोरीन और 37 क्लोरीन दोनों का एवरेज लेंगे। आपको मास का एवरेज लेना है, आपका मास ये है, ठीक है जी। तो आप क्या निकालेंगे? परसेंट नेचर अबेंडेंस, जिसकी जितनी परसेंटेज, इनटू जिसका मोलर मास, प्लस दूसरे आइसोटोप की नेचर में अबेंडेंस, इनटू में मोलर मास ऑफ सेकेंड आइसोटोप डिवाइड बाय इन दोनों का सम। दोनों का सम कितना आएगा? 75.77 प्लस 24.33, तो टोटल आएगा 100। तो मैं इसको नीचे 100 मान के चलता हूँ, ठीक है जी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कीजिए। 75.77 इंटू 3496 प्लस 2433 इंटू 36.96 डिवाइड बाय 100। जब आप इसको सोल्व करेंगे वैल्यूज़ को, तो आपका जो एवरेज एटॉमिक मास आता है क्लोरीन का, दैट इज़ 35.5। एंड आपने देखा होगा जब हम क्लोरीन 17 की बात करते हैं तो उसका हम मास कंसिडर करते हैं 35.5। सो हम इस तरीके से, ये तो क्लोरीन का केस था, ऐसे कोई भी आपको आइसोटोपिक पेयर दिया गया हो, हम उसका एवरेज एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप बताइए माइक्रो, डेका, मेगा, गीगा एंड फेम्टो, ठीक है जी। ये आपको प्रीफिक्स दिए गए हैं, आपको यहाँ मल्टीपल्स दिए गए हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर -6, 10 की पावर -15 एंड 10। क्वेश्चन है आपका मैच द फॉलोइंग, आपके लिए ये क्वेश्चन है जी, ठीक है। अब माइक्रो, आपको देखो, एक तो ये क्रैमिंग का क्वेश्चन भी बोल सकते हो। माइक्रो जो होता है दैट इज़ 10 की पावर -6, दैट इज़ माइक्रो। तो आप माइक्रो किससे मिलाएंगे? 10 की पावर -6। डेका जो होता है, डेका, आप 10 को बोलते हो डेका, तो दिस इज डेका। जो मेगा होता है, मेगा, दैट इज 10 की पावर 6। जो गीगा होता है दैट इज 10 की पावर 9 एंड जो फेम्टो होता है दैट इज 10 की पावर -15। ये आपका प्रीफिक्स हैं, ये आपके मल्टीपल्स हैं। आप इस तरीके से क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। आपको अगर मैं कहूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे, कन्वर्ट 10 की पावर 3
माइक्रोमीटर इनटू मीटर। तो आप इसको बता सकते हैं इजीली। क्या होगा भाई, आपको रिलेशन पता है कि 10⁻⁻6 मीटर इक्वल्स टू 1 माइक्रोमीटर, ये रिलेशन होता है। अब आपको क्वेश्चन दिया गया है कि 10⁻³ माइक्रोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए। तो अगर मैं कहूँ इसको 1 माइक्रोमीटर equals to 10⁻⁻6 meter and you have 10⁻³ माइक्रोमीटर, तो वैल्यू क्या होगी आप इजीली बता सकते हैं। 10⁻⁻6 इंटू 10⁻³, ये वैल्यू आएगी किसमें, मीटर में, और ये वैल्यू होगी आपकी 10⁻³ मीटर। ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताइए मुझे। आपको क्वेश्चन दिया गया है कन्वर्ट 1 किलोमीटर इंटू मिलीमीटर एंड पिकोमीटर, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है 1 मिलीग्राम कन्वर्ट केजी कन्वर्ट नैनोग्राम। थर्ड क्वेश्चन है 1 ml कन्वर्ट लीटर एंड डेसीमीटर क्यूब। तो अभी ये रिलेशंस देख रहे हैं आप, यहाँ तक करिए, सिर्फ मीटर लेंथ वाला करिए, किलोमीटर मीटर और पिकोमीटर ये मैंने बता दिया है, अभी इससे करिएगा इसको। अभी बता देता हूँ, जो किलोमीटर होता है वो 10⁻³ मीटर रखता है, और जो पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻12 मीटर रखता है। ठीक है जी। तो आप मुझे इसका बताइए रिलेशन। अभी लेंथ का जो सॉल्व कराया है उस बेस पे है, जैसे जैसे ग्राम और वॉल्यूम का आएगा हम और क्वेश्चंस करेंगे। तो बताइए इसमें 1 किलोमीटर आपका 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है जी, 1 किलोमीटर 1000 मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, 10⁻³ मीटर 1 मिलीमीटर के इक्वल होता है। आपको 1000 मीटर दिया गया है, 1000 मीटर दिया गया है, तो क्या वैल्यू आएगी 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻3, ऊपर जाएगा 10⁻6 मिलीमीटर। अब सेम रिलेशन 10⁻12 मीटर होता है 1 पिकोमीटर में। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि 1000 मीटर कहूँ 1000 मीटर कितना पिकोमीटर के इक्वल होगा। तो ये वैल्यू 10⁻³ डिवाइड बाई 10⁻⁻12, ऊपर जाएगा क्या आएगा 10⁻15। बात क्लियर है। यहाँ से वैल्यू आ गई 10⁻15 पिकोमीटर। क्लियर है जी। अब आप वॉल्यूम का कन्वर्जन समझिए। जो वॉल्यूम हम लेके चलते हैं, वॉल्यूम लेते हैं हम जनरली ml, लीटर या मीटर क्यूब या फिर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml है। ठीक है, बात क्लियर है। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर है। ये रिलेशंस आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 1 मीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर। अगर आपको 1 डेसीमीटर क्यूब में लीटर निकालने हैं तो आपको रिलेशन पता होना चाहिए 10⁻⁻1 मीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर होता है। 1 मीटर का मतलब है 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, तब जाके ये इक्वल रहा होगा 1000 लीटर के। अगर आप इसको 1 मीटर की जगह पे वैल्यू रखते हैं, यहाँ पे अगर मैं 1 मीटर की वैल्यू डेसीमीटर में बताना चाहूँ तो 1/10⁻⁻1, तो ऊपर जाके कितना हो गया 10 डेसीमीटर। तो जब मैं 1 मीटर की जगह 10 डेसीमीटर रखूँगा, 10 डेसीमीटर रखूँगा इंटू 10 डेसीमीटर, 1000 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 लीटर, या मैं कहूँ 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1 लीटर। तो एक जो क्वेश्चन दिया था मैंने अभी जो आपसे मैंने पूछा था 1 ml इक्वल्स टू लीटर
इक्वल्स टू डेसीमीटर क्यूब। ये एक क्वेश्चन था, मुझे इसमें वैल्यू बताइए। तो इसमें वैल्यू क्या आएगी, देखो 1 लीटर में 1000 ml था, ठीक है। अभी कितना था जी, 1000 लीटर। देखो आपने यहाँ पे वैल्यू निकाली 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 लीटर, ठीक है। अब आपको वैल्यू निकालनी है 1 ml में कितने होंगे। 1 लीटर इक्वल्स टू 1000 ml, तो 1 ml में कितना होगा जी, 1/1000 लीटर, यही होगा। तो लीटर कितना आ गया, 10⁻³ लीटर। अब आपसे डेसीमीटर क्यूब पूछ रहा है। अब डेसीमीटर क्यूब और लीटर क्यूब का रिलेशन आपको पता है, 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब। तो 10⁻³ लीटर इक्वल्स टू 10⁻³ डेसीमीटर क्यूब। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, ठीक है। तो अननेसेसरी कुछ जो बाहर का एक्सटर्नल नॉइज़ आती है उसके लिए सॉरी। ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िएगा हमसे, हम आपके लिए ऑलवेज़ वर्क फॉर यू। हम चाहते हैं कि हम आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहें, हमारी एकेडमी आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आपकी हेल्प करे, आपके लिए क्वेश्चंस लेके आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लेके आए। तो हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन। थैंक यू।